Assalamu alaikum class 5th. Hopefully you all will be fine. Today we will revise our unit number 4 classification of living things. सबसे पहले देखेंगे लिविंग थिंग्स क्या है और इन्हें क्लासीफाई क्यों किया गया। क्लासिफिकेशन इसलिए की गई लिविंग थिंग्स की कि इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा जा सके और इजीली इन्हें स्टडी किया जा सके। अब ग्रुप्स में अलग कैसे रखा जाएगा? जो भी लिविंग थिंग्स आपस में एक जैसे होंगे, उनके कैरेक्टर्स एक जैसे होंगे, रहते उनका रहना क्या है, हैबिटेट क्या है, रहते कौन सी जगह पर हैं, उस बेस पे उन्हें एक ग्रुप में रखा जाएगा। फिर उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाते क्या हैं, उस बेस पे उन्हें एक ग्रुप में रख दिया जाएगा। और इस तरह से डिफरेंट उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टर्स हैं, उन्हें देखा जाता है और ग्रुपिंग कर दी जाती है। तो जब ये ग्रुप्स बना दिए गए, अब कितने ग्रुप्स बन गए हैं लिविंग थिंग्स के? 5, जिन्हें हम 5 किंगडम्स भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? 5 किंगडम्स। लिविंग थिंग्स के 5 किंगडम्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा हमारे पास पहला किंगडम है और इस किंगडम के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यूनिसेलुलर मीन्स कि सिर्फ एक सेल से पूरी बॉडी बनी हुई है और तमाम लाइफ के फंक्शंस वो परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल हमारे पास है वो है अमीबा की। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा की ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आर किंगडम मोनेरा, 2 इसके नाम हैं। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं बैक्टीरिया एंड सम टाइप्स ऑफ एल्गी। अच्छा, अब एल्गी क्या है? आपने देखा होगा अक्सर वाटर के अंदर जो ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही होती है, बिल्कुल जेली लाइक होती है और स्लिपरी थिंग होती है। वो क्या होती है? वो लिविंग थिंग है जिसे एल्गी कहते हैं। और देखा होगा ये वक्त के साथ साथ ग्रो भी कर रही है ना। तो ग्रो कौन सी चीज़ करती है? जो कि लिविंग होती है। तो वाटर के अंदर जो एल्गी है वो भी एग्जाम्पल है इसकी, प्रोकैरियोट्स की। और सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया। थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई। अच्छा, किंगडम फंजाई जो है ये माइक्रोस्कोपिक भी है और आप अपनी आंख से देख भी सकते हैं। फर्स्ट 2 किंगडम्स जो हमने पढ़े थे यूनिसेलुलर थे, इन्हें हम अपनी आंख से नहीं देख सकते बल्कि क्या है, माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। किंगडम फंजाई में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बड़े भी हैं, हम देख भी सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं। इसकी अगर एग्जांपल देखें कुछ, तो यहाँ पर है मशरूम्स। ये आपको मशरूम्स नज़र आ रहे हैं। अब जो मशरूम्स हैं ये देखें, ये बड़े होते हैं और आप देखते भी हैं, नॉर्मली फूड्स में भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोल्ड। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये मोल्ड्स हैं। अब मोल्ड क्या है? जब कोई फ्रूट काफ़ी टाइम तक एक जगह पे पड़ा रहता है और वहाँ पर रोशनी नहीं होती, सूरज की रोशनी भी नहीं है, उसके अलावा हवा का गुजर भी ठीक से नहीं हो रहा, तो देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है और उसके ऊपर जो लेयर्स बन जाती है मोल्ड्स की। या फिर कोई लकड़ी का ऐसा हिस्सा है जो इस तरह से मॉइस्ट जगह पे, गीली जगह पे पड़ा हुआ है, वहाँ पर हवा की और सूरज की रोशनी का गुजर नहीं है, तो उसके ऊपर भी ये मोल्ड्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है और किंगडम फंजाई के अंडर ये आते हैं। नेक्स्ट है यीस्ट। ये यहाँ पे आपको देख रहे हैं डायग्राम यीस्ट की। अब यीस्ट क्या है? यीस्ट आपके पास माइक्रोस्कोपिक है। जो एग्जांपल्स हमने पहले बात की मोल्ड मशरूम्स की, तो ये हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, जबकि जो यीस्ट है माइक्रोस्कोपिक है। अच्छा, अब यीस्ट कॉमनली अगर हम देखें तो जो आपके पास घर में आटा खमीरा हो जाता है, वो किस वजह से खमीरा होता है? क्योंकि उसके अंदर यीस्ट ग्रो करता है। अब ये लिविंग थिंग के ग्रो जब करती है तो इसकी ग्रो करने की वजह से जो आटा है कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है? खमीरा होना शुरू हो जाता है। फोर्थ किंगडम इज़ किंगडम हमारे पास क्या है? प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं इन्हें एक ग्रुप में रख दिया गया है जिसे कहा गया है प्लांट्स है, और ये हमारे पास फोर्थ किंगडम है। फिफ्थ किंगडम आ जाता है एनिमल्स। ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मल्टी सेलुलर मतलब इन जो बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है। यूनिसेलुलर हमारे पास पहले किंगडम्स थे, एक ही सेल से मिलकर बॉडी बनी हुई थी। मल्टी सेलुलर है तो देखें एनिमल्स की बॉडी बड़ी होती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स मौजूद होते हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें 5th किंगडम के अंदर रख दिया गया।
और ये जितने 5 किंगडम हैं इसके अंडर जिसे हम आज डिटेल में पढ़ेंगे वो है एनिमल्स। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को फर्दर क्लासीफाई कर दिया गया। जैसे तमाम लिविंग थिंग्स थी उन्हें क्लासीफाई करके 5 किंगडम्स में रखा गया। अब हर किंगडम को भी आगे से मज़ीद क्लासीफाई किया गया। इतने ज़्यादा लिविंग थिंग्स हैं तो उनके भी ग्रुप्स बना दिए गए हैं। ग्रुप्स हैं, अब उन ग्रुप्स के हैं सब ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल है तो एनिमल क्लासिफिकेशन में देखें, सबसे पहले देखें 2 नाम लिखे होंगे यहाँ पे, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। 2 तरह के मेन डिवीजन्स हैं इसकी। वर्टिब्रेट्स में वो तमाम एनिमल्स रख दिए गए जिनकी बैकबोन मौजूद है, और इनवर्टिब्रेट्स में वो तमाम एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन मौजूद नहीं होती। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हम अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स हैं। अब मैमल की नॉर्मल बॉडी के ऊपर क्या होता है, हेयर मौजूद होते हैं। जितने भी मैमल्स हैं उनकी बॉडी के ऊपर हेयर मौजूद होंगे। देन रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल की अगर स्किन देखें, यहाँ पे स्नेक इसकी एग्जांपल है, तो इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी स्किन ड्राई होती है एंड कवर विद स्केल्स। इनकी बॉडी के ऊपर स्केल से मौजूद होते हैं और इस तरह से रफ सरफेस होती है, ड्राई स्किन होती है। उसके बाद है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की अगर आप स्किन देखें तो मॉइस्ट होती है, गीली सी नज़र आ रही होती है और स्लिपरी स्किन इनकी मौजूद होती है। फिश की बॉडी के ऊपर क्या है, स्केल्स मौजूद होते हैं। और देन बर्ड्स की बॉडी के ऊपर क्या है, फीदर्स हैं, फीदर्स मौजूद हैं, पर मौजूद होते हैं। अब ये देखें वर्टिब्रेट्स में हर एक की अगर हम फिज़िकल अपीयरेंस देखें तो इनकी एक दूसरे से डिफरेंट है, और इनकी बॉडी की अगर हमने कवरिंग की बात की तो वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। और जितने भी होंगे बाकी एनिमल्स जिनकी बैकबोन मौजूद है और अगर उनकी बॉडी क्या है, उनके ऊपर हेयर मौजूद हैं तो वो मैमल्स में हैं। इस तरह से अगर फीदर्स हैं तो वो बर्ड्स में हैं, और तमाम जितने भी एनिमल्स हैं एक दूसरे के रिजेंबलेंस की बेस पे एक ग्रुप में रख दिया गया है। देन हमारे पास आ जाता है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में क्या आ जाते हैं, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। अब वर्म्स क्या है, यहाँ पे देखें आपके पास फर्स्ट एग्जांपल दी गई है सेंटीपीड, उसके बाद स्लग है एंड देन मिलीपीड। अब वर्म्स क्या होते हैं, वर्म्स की बॉडी ट्यूब लाइक होती है, लॉन्ग होती है, और इनकी कोई आर्म्स और लेग्स नहीं होती। और जब इनकी बॉडी देखें तो रिंगने वाली है ना, वर्म्स क्या होते हैं ज़मीन पर रिंग के जा रहे होते हैं क्योंकि इनकी लेग्स नहीं है, और ये सीधा भी खड़ा नहीं हो सकते क्योंकि इनकी बैकबोन मौजूद नहीं है। अब इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट की बॉडी को अगर हम डिटेल में देखें किस तरह से है, तो इंसेक्ट की बॉडी के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हेड, देन थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। हेड के साथ आगे एंटेना होते हैं। एंटेना हेल्प करते हैं किसी चीज़ को फील करने के लिए और स्मेल करने के लिए इंसेक्ट्स के लिए। अब एंटीना यहाँ पर मौजूद है, हेड के साथ रीजन मौजूद हैं। देन उसके बाद आ जाता है थॉरिक्स। थॉरिक्स के अपर साइड पे मौजूद होते हैं विंग्स, और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी यहाँ पे क्या मौजूद हैं, लेग्स मौजूद हैं। और थॉरिक्स के बाद जो थर्ड रीजन है बॉडी का वो क्या है, एब्डोमेन। तो इंसेक्ट हमेशा वो एनिमल्स होंगे जिनकी बॉडी के 3 पार्ट्स होंगे, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है। और इसके अलावा क्या है, इनकी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 6 लेग्स होंगी, एंटीनास होंगे, और विंग्स जो हैं ज़्यादातर इंसेक्ट्स में मौजूद हैं, लेकिन सम इंसेक्ट्स में विंग्स नहीं भी होते। जैसे आप देखें एंट्स हैं, एंट्स के 3 बॉडी पार्ट्स भी हैं, लेकिन लेग्स भी 6 हैं, लेकिन इनकी क्या है, विंग्स नहीं। इस तरह से सिल्वर फिश है। तो इंसेक्ट के अंदर मेजर जो चीज़ मौजूद हैं, बाकी तमाम उनके बॉडी पार्ट्स इस तरह से होंगे, लेकिन विंग्स जो हैं हर एक इंसेक्ट्स के अंदर मौजूद नहीं होते।